नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। नीतीश कुमार ने बिहार में बाजी ही पलट दी है और इंडी गठबंधन के लिए इससे बड़ा झटका 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ हो ही नहीं सकता था। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से, अगर आप कहेंगे कि समय बदल दिए, जज्बात बदल दिए, रंग बदल दिए और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला है, इसे सब अगर आप कहेंगे कि देख के जो है इस वक्त अब परेशान हो गए हैं और खासकर इंडी गठबंधन के लोगों की टेंशन बढ़ रही है। कांग्रेस इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस लगातार इसे लेकर जो है टिप्पणी करती हुई नजर आ रही है और सबसे बड़ी बात अब आपको बता दें कि इस पर लगातार रिएक्शंस भी देखने के लिए मिल रहे हैं। कपिल सिब्बल जो है वो भी बौखलाए हुए नजर आए। कपिल सिब्बल ने लिखा है, अयोध्या और बिहार टॉक ऑफ राम राज्य। अयोध्या में राम राज्य की बात होती है और आया राम और गया राम बिहार में देखने के लिए मिलता है। अगर मोदी जी आप इस पर क्या कहेंगे? ये जो है कपिल सिब्बल द्वारा जो है इस मामले को लेकर बयान दिया गया है। वहीं जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक कदम उठाया है उसके बाद से सत्ते में पूरी आरजेडी भी आ चुकी है। जी हाँ, पूरी आरजेडी जो है सत्ते में आ चुकी है और उन्हें काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि इस वक्त परेशानियां झेलनी पड़ रही है और लगातार, जैसा कि हमने आपको कहा, कि रिएक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। और वैसे में आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी का भी क्या कुछ कहना है, जरा एक बार सुनिए। जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता सब देख रही है और पाई पाई का हिसाब जनता मांगेगी। हमारे 15 महीने के क्रियाकलाप और कामों का हिसाब, इनके जितने दिनों के शासन एनडीए के रहे उसमें तराजू में हमारा 15 महीने का शासनकाल भारी है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, जो काम किया है तेजस्वी यादव जी ने, काम किया है, काम करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और एनडीए की नाव, नीतीश की नाव डुबाएंगे। हम लोगों ने कुछ नहीं किया। ये जो पलटी मार राजनीति है वो फिर जग गया और इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी की अब कोई अगर भरोसा और विश्वास कर रहा है तो फिर सब लोग देख रहे हैं कि अब ये कहीं के नहीं हैं और जनता की अदालत में इनको जवाब देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आखिर आपने ये जो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया पलटी मार का, इसका अब जनता आप पर भरोसा कभी नहीं कर सकती। देखिए, हमें सरकार सत्ता की नहीं, हमें जनता की चिंता है और 15 महीने में जो जनता के लिए काम किया, जो विश्वास तेजस्वी यादव जी ने जीता, हम अभी 78 पर हैं, हम 150-200 के पार जाएंगे। देखिए, कहने के लिए वो कुछ भी कहें, लेकिन जनता, ये जो पब्लिक है, ये सब जानती है और पब्लिक जनता के सामने सब लोगों को अपना हिसाब देना पड़ता है। पाई पाई का हिसाब आदरणीय नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा। कल तक जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे मध्य प्रदेश के चुनाव में महिलाओं का अपमान और क्या क्या नहीं कहा, और आज बीजेपी को भी जवाब देना पड़ेगा कि सत्ता के लिए जो भूख है वो दिख रहा है। एक अयोध्या में भगवान राम आए हैं तो ये लोकतंत्र के अयोध्या में अब लोकतंत्र में भी भगवान राम प्रकट होंगे और जीत भगवान राम कराएंगे। जो भगवान राम राज लाने के लिए 15 महीने में जिन्होंने दिखाया, रोजगार के नाम पर, चाहे हर मामले में जनता के लिए जो काम हुए, इनके पास कुछ बचा है? अब इनके साथ कौन रहना चाहता है? अब जनता तय करेगा। जनता भाग्य विधाता है। तेजस्वी यादव जी ने पहले भी 2020 के चुनाव में 32 हेलीकॉप्टर पर अकेले तेजस्वी यादव जी भारी थे, तो इस बार फिर 40 की 40 सीट भी जीतेंगे और सरकार भी फिर तेजस्वी सरकार बनकर रहेगी। ये बात हम कान खोल करके कह रहे हैं, सुन ले। जैसा कि आपने सुना, मृत्युंजय तिवारी कह रही हैं कि आखिर उनमें बचा क्या है। पब्लिक जो है वो डिमांड कर रही है हर चीज के बारे में। जो तेजस्वी यादव ने काम किया है, जनता के बीच जाएंगे और एनडीए की नाव, नीतीश की नाव जो है डुबाएंगे, ऐसा उनको भरोसा है। यानी अब साफ तौर पर नीतीश के खिलाफ जो है इनकी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अगर आप देखेंगे, उत्तराखंड के जो है मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी बयान देखने के लिए मिला है, जहां पर वो सीएम नीतीश कुमार को लेकर बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही बता सकते हैं कि बिहार में आखिर इस तरीके की क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और लीडरशिप जो है, उन्होंने इस महागठबंधन को बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन नीतीश कुमार जो हमेशा पलटी मारने विश्वास करते हैं, वो पलटी मार गए। वहीं सब मामले को लेकर लगातार जिस तरीके से हमने आपको कहा कि रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ऐसे में इस मामले को लेकर आपको बता दें कि सुबह जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने भी बयान दिया और कहा कि ये तो होना ही था।
जब नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस ज्वाइन किया था प्रधानमंत्री बनने के लिए और उन्हें वहां पर किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसके बाद उन्होंने अपने पोजीशन को बचाने के लिए ये करना उचित समझा। वहीं इस मामले को लेकर आपको बता दें कि बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े का भी बयान सामने आया है। विनोद तावड़े ने इसे लेकर एक बड़ी अपडेट दी है, क्योंकि काफी चेंजेस देखने के लिए मिल रही है, काफी बदलाव जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसे में ये बात लाजमी है कि कई सारे बड़े नाम होंगे। तो ऐसे में आपको बता दें कि विधायक जो है बीजेपी विधायक दल के नेता जो है सम्राट चौधरी को चुना गया है, तो वहीं दूसरी तरफ विजय सिन्हा बीजेपी विधायक दल के उपनेता होंगे, इस बात की जानकारी उनके द्वारा दी गई है। विधायक दल की बैठक में हमारे सीनियर विधायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय नंदकिशोर यादव जी ने प्रस्ताव रखा, जिस प्रस्ताव का डॉक्टर रमेश कुमार जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, भागरथी देवी, जनक राम जी और नितिन नवीन जी ने समर्थन दिया और सभी विधायकों ने एक मत से वो प्रस्ताव पारित किया, जिस प्रस्ताव में भाजपा, जदयू, सभी एनडीए के मित्र पक्ष मिलकर एनडीए की सरकार बिहार में बनाई जाए। बिहार वासियों के हित के लिए ये सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के नाते सम्राट चौधरी जी का चयन किया गया और उपनेता के नाते श्रीमान विजय सिन्हा जी का चयन किया गया है। मैं अभी सम्राट जी और विजय जी को 2-2 मिनट कहने के लिए कहता हूं और यहां से सभी विधायक जदयू के साथ संयुक्त बैठक के लिए जाएंगे। वहां एनडीए की बैठक में वहां पर नेता उपनेता चयन किया जाएगा और बाद में फिर माननीय राज्यपाल जी को हम सब मिलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जीवन के लिए एक ऐतिहासिक कार्य किया और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और यहां पर हमारे 2 चुनाव प्रभारी के तौर पर नियुक्त हैं आदरणीय विनोद तावड़े जी और दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें बनाया, विरोधी दल का नेता भी बनाया। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहां आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया और पार्टी का जो दायित्व है एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में 40 की 40 सीट जिताकर बिहार से देने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय विजय सिन्हा जी से आग्रह करूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी जो भी जिम्मेवारी दी है, हमारे नेतृत्व सक्षम नेतृत्व, मैं हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूं कि बिहार के अंदर व्याप्त अपराध, भ्रष्टाचार, जंगल राज की मानसिकता गुंडे राज में तब्दील हो रहा था और सक्षम नेतृत्व ने बिहार की जनता के हित में
जो निर्णय लिए हैं, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री और प्रभारी महोदय का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जो भी निर्णय है हम लोग बिहार की जनता के भावनाओं के अनुरूप और जनता के जो जनादेश है उसका सम्मान करते हुए बिहार के अंदर एक सकारात्मक रचनात्मक वातावरण बने, ये हम लोगों के संकल्प सुशासन स्थापित करने का, उसको साकार करने के लिए अपने नेतृत्व के आदेश के प्रति आभार और बिहार की जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए तमाम लोगों का धन्यवाद। और यही नहीं, आपको बता दें कि सीएम आवास पर थोड़ी देर में एनडीए की बैठक भी होने वाली है और इसे लेकर सीएम आवास जो है बीजेपी के विधायक जा रहे हैं, यानी आज ही शपथ ग्रहण समारोह जो है देखने के लिए मिल सकता है। जो है लगातार विधायकों का नाम, विधायकों की चीज जो है उसे एक तरह से इंपॉर्टेंस दी जा रही है और बीजेपी के हाथ में कमान सौंपी गई है। मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार की ही रहेगी, लेकिन इसमें जो है आप कहिए उप मुख्यमंत्री, आप कहिए कि अलग अलग जो पोस्ट है, आप कहिए कि बाकी किसे क्या जो है जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी, इस पर जो है चर्चा होनी बाकी है और इसलिए सीएम आवास जो है बीजेपी के विधायक जा रही हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं क्योंकि नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति थे जो कि विपक्षी गठबंधन के एकता की मिसाल लेकर आगे चल रहे थे और अब नीतीश कुमार ने जिस तरीके से कदम उठाया, जिस तरीके से उन्होंने फैसला लिया, जिस तरीके से उन्होंने चीजें की है, उसके बाद बिहार में सियासी पारा बेहद ज्यादा हाई है। आज शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना भी जो है बताई जा रही है। अब ऐसे में कपिल सिब्बल, आरजेडी, कांग्रेस सब जो है इस वक्त नीतीश कुमार पर बौखलाए हुए हैं कि नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया है। शायद नीतीश कुमार से वो उम्मीद नहीं कर रहे थे या नीतीश कुमार से उनकी अलग एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उनके एक्सपेक्टेशंस पे पानी फेर दिया है और अब बीजेपी के साथ जो है हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार नीतीश की पार्टी के विधायक उन्हें कह चुके हैं, उन्हें बता चुके हैं, ये कहते हुए नजर आए कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव से बहुत 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 बेहतर विकल्प जो है बीजेपी थी हमारे लिए और बीजेपी के साथ ही हमें चलने की जरूरत है, बीजेपी के साथ ही हमें रहने की जरूरत है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने अपने लोगों की बात सुनी और उसके बाद उन्होंने जो है अब अपने तरफ से जो आप कहेंगे कि अपने तरफ से जो स्टेप है वो लिया है और स्टेप लेते हुए वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो पाला बदल रहे हैं और अब लगातार जो है अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, लगातार जो है चीजें देखने के लिए मिल रही है, जहां पर साफ तौर पर अब नाम सामने आने लगे हैं। शपथ ग्रहण समारोह आज कहा जा रहा है कि 4 से 5 बजे के बीच जो है रखा जा सकता है और इसे लेकर हलचल बेहद ज्यादा तेज है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किसे क्या जिम्मेदारी जो है इस बिहार की सियासत के बीच जो है देखने के लिए मिलती है, जिसके बारे में हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।